गो ऑन। चलो अभी हम हमारा टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं। तो जो कंपनी फॉर्म था उसमें हम देख रहे हैं आज उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। एडवांटेज में पहला है ह्यूज कैपिटल फंड। A company divides its capital into the small fractions. Attraction to the purchase more number of share always remain because voting right is per share. As a result, company can raise a large capital. कंपनी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकती है। कैसे? क्योंकि आप कैसे इकट्ठे कर सकते हैं, तो भाई शेयर इशू करेंगे। शेयर या सिक्योरिटीज, कौन से शेयर एंड सिक्योरिटीज, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड, तो वो इशू कर सकते हैं। उस हिसाब से पैसे इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होता है, क्या एडवांटेज होता है, तो वोटिंग राइट क्या है। आपको वोटिंग राइट कैसे मिलेगा, जितने नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है उतना वोटिंग राइट ज़्यादा। तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग राइट उनको मिल सकता है। सेकेंड इज अ इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। मैंने आपको जनरली कैरेक्टरिस्टिक में बताया कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बहुत इजी है। मेरे नाम का शेयर है, आज मैंने सेल किया तो उसके नाम पे चला गया। उसने किसी और को थर्ड पर्सन को सेल किया तो ऑनरशिप किसकी होगी, थर्ड पर्सन की। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसा है, ऑनरशिप कैसा है, बहुत ईजी सिस्टम है। थर्ड क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे लायबिलिटी कैसी है, मेंबर की लिमिटेड है। वो कैसे पता चलेगा कि लिमिटेड है, कंपनी अपने नाम के पीछे एलटीडी लिमिटेड लगाती है वो। तो अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर है, जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो कंपनी लॉस में गई तो सिर्फ उतने ही पैसे आपके गए, यानी बहुत कुछ ज़्यादा लायबिलिटी आपको पे नहीं करनी है। तो लायबिलिटी कैसी होगी, सबसे पहले तो लिमिटेड। तो मेंबर्स क्या करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद है सेपरेट आइडेंटिटी एंड परपेचुअल लाइफ। सेपरेट आइडेंटिटी एंड परपेचुअल लाइफ। परपेचुअल लाइफ यानी क्या कहेंगे स्टूडेंट्स उसको, कि कंपनी सालों सालों तक चलती रहती है। एक जन मरने के बाद, एक जन के किसी बीमार होने से कंपनी बंद नहीं होती। तो उसकी लाइफ कैसी है, कंपनी की परपेचुअल है। ऊपर से क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उसको सारे राइट्स मिलेंगे। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल। कंपनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे होगी तो पैसे ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, तो लार्ज स्केल का एडवांटेज आपको मिलेगा। उसके बाद है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा है, एफिशिएंट। जनरली कंपनी में क्या होता है, हर एक सेक्शन को चलाने के लिए उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि किसी को रॉ मटेरियल सेक्शन चलाना है, किसी को परचेज सेक्शन चलाना है, किसी को सेलिंग सेक्शन, किसी को प्रॉफिट का सेक्शन। तो सभी के एक मैनेजर्स होते हैं, हेड पर्सन होते हैं, जो सारा चीज़ें प्लान आउट करके उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। यानी मैनेजमेंट या सारी बिजनेस एक्टिविटी कैसे रहेंगी, एकदम परफेक्ट तरह से परफॉर्म हो सकती है। तो मैनेजमेंट कैसा है यहाँ का, एफिशिएंट, जो आपको जनरली किसमें नहीं देखने मिल रहा था, सॉल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, पार्टनरशिप में नहीं था, कॉपरेटिव में भी मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था। लेकिन कंपनी फॉर्म में मैनेजमेंट क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब लोगों से पैसे ले रहे हैं और उनको प्रॉफिट भी देने वाले हैं, तो आपको काम कैसा करना है, एकदम परफेक्ट काम करना है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने हिसाब से आपको क्या करना है, काम करना है। लेकिन यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन किसके फॉलो करने हैं, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको कहेंगे रूल्स रेगुलेशन, वो आपको फॉलो करने हैं और आप उस हिसाब से फ्रीडमली काम कर सकते हैं। उसके बाद है बेनिफिट टू सोसाइटी एंड नेशन। बेनिफिट टू सोसाइटी एंड नेशन। आपको किसको बेनिफिट करना है, सोसाइटी एंड नेशन। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, बहुत ज़्यादा इनकम आई, तो किसको टैक्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो किसकी इनकम दिखेगी,
गवर्नमेंट की इनकम। तो उससे क्या दिख रहा है कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट है, नेशन का भी डेवलपमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर्स में पैसे यूज़ कर सकती है। ये हमने देखे एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन। पहले है लेंथी एंड एक्सपेंसिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। लेंथी इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट, स्टार्टिंग। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत लेंथी प्रोसीजर है। क्यों लेंथी प्रोसीजर है? तो कंपनी के गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कंपनी ओपन करना है तो ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, प्रूफ लाओ, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। उसमें लोगों के कई साल भी शायद निकल जाते हैं अगर बहुत बड़ी कंपनी ओपन करनी हो तो, राइट। तो लेंथी प्रोसीजर है। सेकेंड इज ए लीगल रेस्ट्रिक्शन। लीगल रेस्ट्रिक्शन जनरली किसके फॉलो करने हैं? तो लीगल रेस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करने हैं गवर्नमेंट के प्लस कंपनी एक्ट के, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। कंपनीज एक्ट 2013 अभी उसका फिर अमेंडमेंट हुआ था 2014 या 16 में, अमेंडमेंट यानी चेंज हो गया। उसके हिसाब से आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं और आपके यहाँ काम करते वर्कर्स या एम्प्लॉयज से भी वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाने हैं। तो लीगल रेस्ट्रिक्शन है तो यानी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है लीगल रेस्ट्रिक्शन। थर्ड इज इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कहीं बार क्या होता है कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस तो लगी रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी इतने सारे एक्सपेंस होते हैं कि बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाने और ये सारे एक्सपेंस इनकर करने हैं। उसके बाद है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, उसमें देखते हैं दो many rights are entrusted to the member by law, they enjoy nominal power and due to the voting rights share some person gets control through the groupism and even impose their desires. They use companies money assets and secret information for the personal interest and selfishness. अभी क्या है हमने देखा मैनेजमेंट में कैसा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से भी उसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट यानी जनरली एक कंपनी दूसरी कंपनी की कंपटीशन में होती है। एक फैक्ट्री या हम ऐसे भी देखते हैं एक स्मॉल बिजनेसमैन के दूसरे बिजनेसमैन के कंपटीशन में होता है कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, किसका प्रोडक्ट अच्छा है, जिसका मार्केट में सेल हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ अपने पैसों के लिए या अपने सेल्फिशनेस के लिए क्या करते हैं वो पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की वो दूसरी कंपनी राइवल यानी दूसरी कंपनी को क्या करते हैं सेल करते हैं फॉर सम रुपीज़, कुछ पैसों के लिए वो उनको सेल करते हैं। कंपनी के जो डिस्कशंस होते हैं वो दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय उनसे शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है सारा मैनेजमेंट बहुत ऑटोक्रेटिक हो जाता है। हम बता तो नहीं सकते कि पर्सनली इतनी बड़ी मीटिंग में कंपनी का जो प्रॉब्लम हुआ हमने डिस्कस किया, किसने जाके शेयर किया, कंपनी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो न्यूज़पेपर में लीक हो गई। तो ये भी लिमिटेशन है, जितना ज़्यादा मेंबर्स आपके पास काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये नुकसान होगा। उसके बाद है डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब समझेंगे सीक्रेट्स, जो हमने अभी डिस्कस किया कि बिजनेस के जो भी कंपनी के सीक्रेट्स है वो मेंटेन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर कुछ एक गड़बड़ हुई तो सारे फॉलो चेक होता है, सबको बताना पड़ेगा, मीटिंग लेनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, सेम होता है। और जबकि सॉल प्रोप्राइटरशिप में कैसा था 80% था बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस वो उसी को पता है, राइट। और पार्टनरशिप में कैसा होता था तो भी लिमिटेड मेंबर्स है, पार्टनर्स है, उनको ही पता कि बिजनेस में क्या चल रहा है। लेकिन कंपनी में तो इतने सारे वर्कर्स, इतने सारे एम्प्लॉय, मैनेजर, डायरेक्टर सब कुछ काम करते हैं, उनको सबको डिटेल्स में बताना पड़ेगा, यानी बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखती। उसके बाद डीलिंग पॉलिसी डिसीजन। डीलिंग इन पॉलिसी
डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन यानी पॉलिसी बनाते हैं तो उसका बताते हैं डिले होगा। क्यों पॉलिसी डिसीजन डिले होगा? कोई भी डिसीजन लेना होता है कंपनी को तो इतने सारे वर्कर, एम्प्लॉयज, इतनी सारी ब्रांच, सब कुछ दिमाग में रख के लेना है, तो डिसीजंस और पॉलिसी कैसी बनेगी आपकी? बहुत डिले यानी बहुत लेट बनेगी, राइट। उसके बाद है लेस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। आपको सबको ध्यान में रखने के बाद एक डिसीजन लेना है। कंपनी का टाइमिंग चेंज करना है तो इन्फॉर्मेशन लेनी है, कंपनी के बोर्ड नोटिस बोर्ड पे बताना है, मैसेजेस करने हैं, तो ना छोटी छोटी बात के लिए भी हमें बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर है एनकरेजमेंट टू द स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब हम अच्छे हिसाब से कह सकते हैं कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका स्पेक्यूलेशन बढ़ जाता है। स्पेक्यूलेशन यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल चेंज इन द स्टॉक मार्केट एनकरेज द स्पेक्यूलेशन एज द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड विद द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी स्पेक्यूलेशन इन अ शेयर ऑफ इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और अच्छा सब कुछ हो रहा है और अचानक से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आ गई कि कंपनी लॉस में जा रही है तो क्या होगा? उसके कंपनी के शेयर की प्राइस या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। यानी कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट्स रखने होते हैं, उस हिसाब से कुछ लोग उसको स्पेकुलेशन करते हैं। मार्केट में ऐसे बताते हैं कि ये कंपनी लॉस में जा रही है, एक पर्सन को पता चला वो इन्फॉर्मेशन से तो क्या होगा? सबको बताएंगे और मार्केट में न्यूज़ फैल जाती है, उसके बाद उस कंपनी के शेयर को इन्वेस्ट नहीं करता है। फिर डिसएडवांटेजेस टू द सोसाइटी। डिसएडवांटेज टू सोसाइटी, राइट। तो सोसाइटी हैज टू बिकम द विक्टिम ऑफ द स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉय, लॉकआउट बाय द एम्प्लॉयज, monopolitics evils enter to the more as importance as given to the capital than man, hence unequal distribution of income and wealth arise in the society। आप जनरली देख सकते हैं कि unequal distribution of income होगा, पैसे वाले जो होंगे अच्छे होंगे उनको ज़्यादा प्रॉफिट या उनको ज़्यादा सैलरी होगी, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे सोशल एवल्स भी हैं, या स्ट्राइक जो एम्प्लॉयज़ की होती है, लॉकआउट हो सकता है, या प्रोडक्शन पोजीशन नहीं हो सकता, तो इससे किसको अफेक्ट होता है? सोसाइटी को अफेक्ट होता है। जो पर्सन वर्कर एम्प्लॉय बिजनेस में या कंपनी में काम कर रहा है उसको अफेक्ट हो सकता है, राइट। तो आज हमने देखे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। उसके बाद के जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके।